नमस्कार और सत श्री अकाल। स्वागत है आपका +24/7 में। तो बात करते हैं आज की सबसे बेस्ट रणनीति क्या हो सकता है एमपी टेट एग्ज़ाम के लिए। एमपी टेट एग्ज़ाम के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। तो फर्स्ट तो जो वर्ग 1 का प्री मेंस क्वालिफाइड है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, जनवरी तक आ जाएगा। हालांकि लास्ट दिसंबर तक भी आने के आसार हैं। फिर वर्ग 2 वालों को तो बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी वर्ग 2 मेंस परीक्षा के लिए। और जिनका प्री क्वालिफाई हो गया है वो टोटल आप वर्ग 2 के लिए लग जाइए मेंस के लिए। और वर्ग 3 के लिए भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, किसी भी टाइम पर आपको प्री के नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। अब आप लोगों को कुछ लोगों को संशय होगा क्या सर वर्ग 3 में भी प्री और मेंस होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। जिस तरह से वर्ग 1 और 2 में हुआ है प्री मेंस, उसी तरह से वर्ग 3 में भी आपको देखने को मिलेगा। तो बेस्ट रणनीति क्या हो सकती है सर, कैसे किया जाए तैयारी, तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। क्या हो सकता है बेस्ट प्लान। तो सर्वप्रथम तो ये होना चाहिए कि आपको सिलेबस अच्छे तरह से पता होना चाहिए क्या होती है सिलेबस एमपी टेट में। ठीक है, सिलेबस के साथ आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है पूरा। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए, उसमें लगाइए। ठीक है, जितने भी सवाल हैं उनको समझिए अच्छे से और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। और टेस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं ये समझता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हल करिए। ठीक है, चूँकि आप समझिए यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो कहीं नहीं कहीं क्वेश्चन जो है वहीं से घुमा फिरा करके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मस्ट है। ठीक है, आपको हल करना। तो वर्ग 3 के लिए सबसे बेहतरीन प्लान तो मेरे हिसाब से अभी से अच्छा कोई चांस हो ही नहीं सकता यदि आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वर्ग 1 के लिए भी अभी से अच्छा कोई प्लान नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ग 1 का आपको पता है कि प्री और मेंस हो चुका है। इसके बाद डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन वर्ग 1 का आपको देखने को मिल जाएगा। तो वर्ग 1 के लिए भी आप तैयारी अपनी तेज कर दीजिए। ठीक है, वर्ग 2 का तो आपको रखना ही है। वर्ग 2 में खास तौर पर आपको ये एक काम करनी है कि जो आपके प्री का क्वेश्चन है, पेपर है, ठीक है, तो उसको लीजिए, उसको सॉल्व करिए। इसके अलावा आप 2018 के क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। ठीक है, उसके पहले जब जो भी हुआ था उस सब क्वेश्चन पेपरों को उठा सकते हैं। आपकी सिलेबस कंप्लीट ही होगी लगभग, तभी आप प्री क्वालिफाई भी किए होंगे। तो इस तरह से यदि कोई सिलेबस का पार्ट नहीं कंप्लीट है तो उसे आप अभी कर भी सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। तो इस तरह से करके आप वर्ग 2 की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, बहुत से फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन वर्ग 2 में पूछे गए थे, वर्ग 1 में भी पूछे गए थे। तो मेन ये रहता है कि इसमें एनसीईआरटी मस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी यदि आपने कवर कर लिया, ठीक है, वर्ग 1 के लिए जैसे 12th और 12th तो नहीं, फिलहाल इस समय पर एमएससी लेवल के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वर्ग 1 में आपको बीएससी एमएससी से भी क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। ठीक है, और 12th बेस तो रहता ही है, 11 12th के भी क्वेश्चन रहते हैं लगभग। तो इसमें यही रहेगा कि आपको 11 12th और बीएससी और हल्का फुल्का एमएससी टच करा देता है। ठीक है, लेवल जो है एमएससी लेवल का रहता है समथिंग। तो आपको वहाँ तक के कहीं ना कहीं क्वेश्चनों पर एक अपना पकड़ रखना पड़ेगा। तो इधर आप ये समझिए कि जैसे इसका बेसिक, वर्ग 1 का जो बेसिक है, जो बेस कहा जाए, वो है आपका 11 12th। यदि आपका 11 12th अच्छे से क्लियर है, क्योंकि 11 12th उस तरह से बेस है आपका, जैसे आप यदि पढ़ाई करते हैं तो आपका जो प्री स्कूलिंग हो गई, ठीक है, जैसे 1 to 5 हो गया, ये जो बेस होता है कि आपको जोड़ना कैसे, घटाना कैसे है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, ठीक है, डिवाइड कैसे करनी, मल्टीप्लाई कैसे करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरह से जो बेस कहला जाता है 11th और 12th कहला जाता है वर्ग 1 के लिए। ठीक है, तो आपको फर्स्ट तो वर्ग 1 एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी से आपको 11 12th बहुत बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करना चाहिए फर्स्ट। इसके अलावा आपको कुछ देखना ही नहीं है। पहले मेरे हिसाब से तो आप यदि सिलेबस देखते हैं तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी आप सिलेबस के अलावा भी आप पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करिए ही 11 12th के, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक से बना देगा। और वो जो है तो एनसीईआरटी जो अच्छे से कवर किया है उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर इसी तरह से वर्ग 2 की यदि बात करें तो वर्ग 2 के लिए आपको ज़्यादा बेटर होगा कि आप कक्षा 6 से एनसीईआरटी और 12 तक देखें।
हालांकि जैसे यदि कुछ क्वेश्चन कहा जाए, जैसे कि आपका प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन 11th से क्वेश्चन आते हैं, प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है तो 11th और 12th लेवल लगभग टच कर देता है वर्ग 2 में। तो फिलहाल यदि कहा जाए तो 6 से लेकर के 10th तक तो मस्ट है कि आपसे अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। रैखिक समीकरण से भी काफ़ी क्वेश्चन बना दिया था, तो वो एकदम से आपको कंफर्म होना चाहिए वर्ग 2 के लिए, ठीक है। और जैसे मैं अभी मैथ्स की बात कर रहा, मैथ के अलावा भी यदि बात करेंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो आपको लगभग नहीं तो 6 से लेकर के 12th तक का NCERT पूरा कंप्लीट होना चाहिए आपको, ठीक है। और इसमें समझने में जैसे वर्ग 2 की जो आप टीचर बनेंगे तो आप कहाँ तक पढ़ाएंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप जो बेसिकली आप टीचर नियुक्त किए जाएंगे वो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के लिए, यानी आपको कक्षा 6 से 10 तक के क्वेश्चन तो अच्छे से हाजिर जवाब आप होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका लेवल थोड़ा बढ़ा सकता है, 10 तक कर सकता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। फिर यदि देखें वर्ग 3 का, तो वर्ग 3 के टीचर कहाँ से कहाँ तक के टीचर होते हैं आपको अच्छे से पता है। ये क्लास 1 to 5 तक के टीचर कहलाते हैं वर्ग 3 के टीचर। और आपके लिए जैसे EVS हो गया पर्यावरण, ठीक है, इसके साथ आपका ये मैथ जो बेसिक हो गया, ठीक है, आपको साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। और कक्षा मतलब 8 तक की आपको, 8 नहीं बल्कि आप 10 तक मान के चलो, कक्षा 10 तक की आपको बेसिक NCERT कंप्लीट ही होनी चाहिए, ठीक है। हर हाल में यदि आपका 10 तक बेसिक NCERT कंप्लीट है तो आप श्योर रहिए कि आपको उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, उसके अलावा यदि जैसे कुछ चीज़ें ऐड कर देता है एडिशनल में, जैसे पेडागाजी के हो गए, ठीक है, CDP के क्वेश्चन हो गए, तो उनको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। और उम्मीद ये भी करता हूँ कि जैसे आप ट्रेंड होंगे, आपने BEd या DLED कुछ तो किया ही होगा, तो उसके अनुसार आपसे वो सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ ही जाएंगे, तो उनमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो फर्स्ट तो आपको ये करना है कि किसकी तैयारी करनी है, एक सेलेक्ट करिए, उसके बाद NCERT कंप्लीट करिए, सिलेबस देखिए, और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज़्यादा, यदि आपकी तैयारी हो गई है तो आप प्लीज करके सिर्फ मतलब सवाल ही आपको चैप्टर वाइज नहीं लगाने, ठीक है। चैप्टर वाइज लगाने से ज़्यादा बेटर है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उसको सॉल्व करिए, क्योंकि चैप्टर वाइज आप लगाएंगे उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका पीछे रीजन है कि यदि आप चैप्टर वाइज सॉल्व करते हैं तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन दूसरे डायमेंशन के, दूसरे क्वेश्चन दूसरे डायमेंशन के, तो इस तरह से आपका जो मतलब कंटिन्यूटी है वो एग्जाम के ओरिएंटेड हो जाता है, आपकी पढ़ाई एग्जाम ओरिएंटेड हो जाती है। तो हमको अपनी पढ़ाई कैसी करनी है, एग्जाम ओरिएंटेड करनी है, इसलिए ज़्यादा फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और मैं तो मानता हूँ बहुत बेहतरीन होगा यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को एक बढ़िया उसका आप नोटबुक बनाइए अपना, ठीक है, और उसको खाली टाइम पे आप रिवाइज भी करते रहेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। तो आप नोट भी बना सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आप मतलब एक दिन में यदि आप एक भी क्वेश्चन हल करते हैं ना तो पर्याप्त है, इनफ है। पर फिलहाल एक क्वेश्चन तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है। तो कैसी लगी ये जानकारी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।